वाओ, कितनी सुंदर लग रही है दिखने में, जो खाने में भी उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसको हेल्दी कढ़ी बनाई है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मैंने इसमें क्या क्या डाला, ये देखिए कितना सारा आप देख रहे हैं मोरिंगा। ये मोरिंगा की लीव्स हैं, मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है, पानी सारा निकल गया है इसका। अब इसकी हम पत्ती पत्ती यूज करेंगे, सारी जितनी बहुत ही सॉफ्ट वाली लीफ हैं ये। आजकल पेड़ों पे बहुत ही सुंदर सुंदर पत्तियां आई हुई हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, ताज़ी हैं, इसमें कहीं भी कोई कीड़ा नहीं है। अच्छे से वॉश कर लीजिए और पानी को झाड़ दीजिए, साफ कर लीजिए। सारे पत्ते मैं इसके निकाल रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं आसानी से ही ये पत्ते निकल जाते हैं। ऐसे पकड़ो एक लीफ इसकी स्ट्रेंथ को और दूसरे हाथ से ऐसे खींच दो, आसानी से सारे पत्ते निकल गए हैं। ये मैंने कुछ लिया है दोस्तों, देखिए करी लीव्स कितना अच्छी क्वालिटी का है, बहुत ही बढ़िया लीव्स है। ये सारे पत्तों को हम इनको देखिए इस तरीके से आसानी से ये बारीक बारीक इनको मैं कट कर रही हूँ। आसानी से कटिंग हो जाती है और ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, बहुत जल्दी पक भी जाते हैं और ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही बढ़िया होती हैं ये दोनों ही चीज़ें। अब जो मैंने ये करी लीव्स ली हैं उनको भी निकाल के उनको भी मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है, क्योंकि अच्छी बड़े बड़े लीव्स थे। कट करके और अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएंगे तो मुंह में अलग से नहीं आएंगे। ये देखिए मैंने एक आधी किलो दही को अच्छे से फेंट करके और छाछ बना के तैयार कर लिया है और मैंने 3-4 सर्विंग स्पून इस बोल में डाल के बेसन और उसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से कर लिया है मिक्स। ये रई से मैं देसी तरीके से बहुत ही कम समय में आपको कढ़ी बना के तैयार करके दिखाऊंगी। अब ये देखिए जो मैंने बेसन को मिक्स किया था बोल में, उसको मैंने जो छाछ बनाई है, जो दही फेंटी है, उसमें मिक्स करके रख दिया है एक साइड में। अब मैं बना कर रही हूँ दोस्तों पकोड़े की तैयारी, क्योंकि हम बना रहे हैं आज मोरिंगा पोटैटो पकोड़ा कढ़ी। एक ये इसमें मैंने ये जो है 2-3 स्पून अभी देखा आपने बेसन डाला, इसमें थोड़ा पानी डाल के इससे मैंने फेंट लिया है अच्छे से कि जब से जो भी कोई भी इसके अंदर लम्स ना बचे। अब मसाले ऐड कर रहे हैं, थोड़ा नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, लाल मिर्ची डाल दी और धनिया पाउडर डाल दिया है। और एक ही मैंने ये आलू लिया है, इसको मैंने किस शेप में काटा है और किस किस थिकनेस में काटा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे हम पकोड़े के काटते हैं उसको काट करके और मैंने इसको अच्छे से कर दिया है इसके अंदर मिक्स, अच्छे से फेंट दिया है मैंने, जिससे कि हमारा पकोड़ा अच्छा सा फ्लफी बने और वो टेस्ट बढ़ जाए उसका। अब सब हो गया है मिक्स। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो लीव्स मैंने कट किए हैं उनको ऐड कर दिया है, इसको भी और ज़्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये लीव जो है दोस्तों ये मोरिंगा की, इसमें कोई भी अपना टेस्ट या फ्लेवर नहीं निकल के आता है, कुछ भी इसका बिल्कुल कोई टेस्ट आपको चेंज नज़र नहीं आएगा। अब मैंने रख दी है कढ़ाई, क्योंकि हमको पकोड़े भी बना रहे हैं। कढ़ाई में जैसे ही मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है, अब इसमें जो पकोड़े का मैंने बैटर तैयार किया था उसको एक एक करके अब मैं डाल दी हूँ। जैसे ही गर्म हुआ है अलट पलट करके हम इसको लाइट ब्राउन तक ही सेकेंगे, बहुत ज़्यादा ब्लैक इनको नहीं करना है दोस्तों। मीडियम टू लो गैस है हमारी। और अब इसी एक ही कढ़ाई में मैं पकोड़े बनाऊंगी और इसी में मैं कढ़ी बना के तैयार कर लूँगी। देखिए अलट पलट हम कर रहे हैं पकोड़ों को, आसानी से बहुत जल्दी मतलब सिक जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी है दोस्तों और बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई है। और ये मोरिंगा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ये आयरन कैल्शियम से बहुत ही हेल्दी चीज़ें हैं, ये चीज़ें खानी चाहिए। ये देखिए पकोड़े सिक गए हैं दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको ये मेरी रेसिपी देखने को मिल सकें। मेरे चैनल पे आपको हर रेसिपी किचन में शामिल करने के लायक मिलेगी। ये देखिए पकोड़े सारे बन के रेडी हो गए हैं। अब उसी में हम तड़का लगा रहे हैं। मैंने मेथी डाल दिया 1 स्पून, तेज पत्ता डाल दिया, एक मैंने रेड चिल्ली डाल दिया, ड्राई रेड चिल्ली है और अब मैं थोड़ा हींग डाल रही हूँ इसके अंदर। ये बहुत जल्दी सिक जाएगा, गैस को सिम रखना है इस समय। अब मैंने ये 1 स्पून डाला है धनिया साबुत वाला, 1 टीस्पून मैंने फ्रेश अदरक का क्रश किया है और ये लहसुन को किया है, 1-1 स्पून दोनों डाल दिए हैं। और ये मैंने करी लीव्स को भी इसके अंदर डाल दिया है जो मैंने कट करके रखा था। सब चीज़ें बहुत जल्दी भुन जाएंगी, हल्का सा ही भुनना है। मैंने तुरंत एक प्याज को बारीक चॉप किया है, उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये कढ़ी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप मेरे तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिए, आपकी कढ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। ये देखिए अब ये हमारा भुन गई थी प्याज, तो अब मैंने इसमें 1 चम्मच डाली है रेड चिली और हल्दी पाउडर डाल दिया है 1.5 स्पून और 2 स्पून मैंने डाल दिया ये धनिया पाउडर। सारे मसाले बहुत ही जल्दी तैयार हो गए हैं और अब मैंने
मैंने जो मोरिंगा लीव्स जो कट करके रखी हैं दोस्तों, उनको इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि ये वो लीव्स जो बहुत ही जल्दी, देखना 1 मिनट में ही अभी चलाते हुए एकदम से देखिए हो गई जरा सी, ये बिल्कुल बहुत जल्दी पक जाती हैं। जैसे कि हमारे अगर बाद में डालेंगे तो अलग टेस्ट आएगा, ऐसे आप इनको पकाइए। उसके बाद में कढ़ी का जो बैटर तैयार किया है इसको मैंने किया है ऐड इसके अंदर। अब ये देखिए गैस को इस समय बिल्कुल सिम रखना है, क्योंकि हम इसके अंदर ये जो हमने तैयार किया है दही को फेंट के मिक्स करके जिससे हम कढ़ी बना रहे हैं, इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया है, तो उस समय गैस सिम है। उसके बाद में सब चीज़ें जा चुकी हैं। अब मैंने गैस को कर दिया है तेज़, और अब मैं इसको लगातार चलाती रहूँगी जब तक कि इसमें बॉयल नहीं आएगा। आप देख रहे हैं अब इसकी लीव्स जो इसके अंदर मैंने डाली हैं मोरिंगा की, वो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो पक चुकी हैं पहले ही। तो वही तरीका बेस्ट है इसको बनाने का। अब मैं देखिए आप ये कढ़ी जो थिक होती जा रही है और कढ़ी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, तब मैंने इसको चलाना बंद किया है। अब मैं इसके अंदर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, क्योंकि बड़ी कढ़ाई है और ये कढ़ी करीबन 8-10 लोगों के लिए तैयार होगी बनके। तो इसमें दोस्तों 4 टीस्पून नमक गया है। से देखिए अब बनकर कढ़ी हमारी रेडी हो गई, होने वाली है। उससे पहले ही मैंने जब बॉयल आ गया है नमक डाला, उसके बाद में फिर मैंने इसके अंदर कुछ पकोड़े ऐड कर दिए हैं, सारे नहीं किए हैं। कुछ पकोड़े मैंने रखे हैं ऊपर से ड्रेसिंग के लिए, जिससे देखने में कढ़ी सुंदर लगे। अब ये सारे इसके अंदर पक जाएंगे। जो पहले जा चुके हैं वो कुछ उसका जो लिक्विड फॉर्म है उसको थोड़ा सोखेंगे, तो और कढ़ी का जो रेशो है बनके तैयार हो जाएगा कि हमारी कढ़ी किस रेशो की बनके तैयार हुई है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है, बहुत ही बिल्कुल कुछ भी इसमें बाद में करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया देखिए पकते पकते कढ़ी ऊपर ऑयल छोड़ देती है। जब अच्छे से पक जाती है तो कढ़ी उछटने लगती है बाहर को, तो हमको ढकने की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऑयल छोड़ देती है। और इस तरह से हम चेक करते हैं तो बिल्कुल भी पानी और वो अलग नहीं दिखेगा। कढ़ी को बहुत अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है। कढ़ी को जितना आप अच्छे से पकाएंगे कढ़ी में उतना ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा। जैसे कि हम सरसों का साग बनाते हैं ना सर्दी में, उसको भी बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही कढ़ी को पकाने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा पकाई जाती हैं, तभी अपना फ्लेवर और टेस्ट बढ़ के आता है इनका। ये देखिए अच्छे से हो गई है हमारी कढ़ी रेडी। अब मैंने क्या किया है कि इसको ढक दिया है और एक तरफ कर दिया है, क्योंकि ये पक गई है। अब हम ऊपर से तड़का लगा देते हैं। ऊपर से तड़का लगाने के लिए मैंने देखिए ये ऑयल डाल लिया है, जीरा डाल दिया है, थोड़ा धनिया डाल दिया। ये साबुत धनिया दोस्तों जब कढ़ी खाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा, मुँह में जब आएगा इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है इसका। आप कभी डाल के बना के देखिए। थोड़ा सा रेड चिल्ली डाली हैं, ये कश्मीरी रेड चिल्ली है, इसके सुंदर कलर के लिए डाल के गैस को कर दिया है बंद। ज़्यादा नहीं जलाना है, इस बात का ध्यान रखना है किसी भी कुकिंग को करते हुए। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसका के ऊपर से ये पकोड़े जो मैंने बनाए हैं इनको सेट कर देते हैं इसके ऊपर से। ये देखिए मैंने कुछ पकोड़े ऊपर से रख दिए हैं, इस तरीके से लगा दीजिए ऊपर से। अगर आपको डाइनिंग टेबल पर सजाना है तो पहले से एक बोल में कढ़ी निकालिए और ऊपर से ऐसे सजा के और ड्रेसिंग ऊपर से डालेंगे हम तड़का। ये देखिए ऊपर से तड़का डाल के अब कढ़ी का कलर पहले से ही इतना सुंदर है, इतने टेस्टी, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में इसका रेशो जो कढ़ी का है वो बिल्कुल सही है। ना ये इतनी ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा लूज है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनके कढ़ी हमारी हो गई है रेडी। दोस्तों आपको मेरे चैनल पे एक से एक रेसिपी आपको मिलेगी, आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और कढ़ी आपकी मेरे से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।